क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्रगोंड। आज इस उज्जैनी पूजा में आए हैं दूसरे जिला से, आज महाराजगंज में आए हैं। क्या सीखने को मिला है, क्या देखे हैं आप? यहाँ यहाँ तो जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई बार देखा गया है। और यह जो व्यवस्था है हमारी रूढ़ी परंपरा, ये सदियों से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए है। अशोक कुमार गोंड भूमिका है, अपने गोंड समाज का, देवरिया से आया हूँ। और ये पूजा देख के इतना खुश हुए हम कि अब कितना धन्यवाद करें अपने अध्यक्ष जी को कि जगह नहीं है हमारे दिल के अंदर कि हम कितना धन्यवाद करें। और सगा समाज के लोग भी यहाँ बहुत दिल लगा के आए हैं इतने बारिश में, और बहुत अच्छा लगा यहाँ की पूजा देख के। और समाज को भी मैं तहे दिल से सेवा जुहार करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद ध्रुवा है, कहाँ से आप आए हैं? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है, 200। आप इतने बारिश में आ गए हैं, कितना लगन है आपको? यहाँ तक हमारा रिलेशन है ये तो हम आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। कैसा लगा ये उज्जैनी पूजा देखकर आपको? ये पूजा तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ भी होता है, ये हमारे इस क्षेत्र में पूरा होता है। जैसे बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में बलि पूजा होता है। तो आपके यहाँ भी बकरा कटता है? हाँ, हमारे यहाँ भी बकरा करता है। बताइए, यहाँ सावन चल रहा है, बकरा आप लोग काट रहे हैं। अरे तो सावन हम लोग तो मीट मछली खा करके जो बड़े ही हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी तो इसी सावन के महीने में जब घोर बारिश होती है तो मछलियाँ उत्पात मचा देती, तो वही तो खा खा करके हम लोग रहते थे। बड़ा खुश लग रहे हैं आप, क्या बात है? देख रहे हैं कि आप जो है दूसरे और लोगों के बारे में, हमारे समाज के लोगों में आप जो पूछ रहे हैं, तो हमको बहुत अचंभा लग रहा है कि यहाँ लोग सुन रहे हैं कि सावन में नहीं खाते हैं। इतने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो सावन में नहीं खाते हैं। हम लोग तो बड़े ही हुए हैं यही क्या नाम है आपका? शिवशंकर गौंड नाम है मेरा, कहाँ से आप आए हैं? जनपद गोरखपुर से। यहाँ कई जिलों के लोग आए हैं, आप भी दूसरे जिला से आए हैं। क्या सीखे हैं, क्या देखे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? ये पहले तो समाज में जिला जिला बटा नहीं है, लेकिन हम लोग महाराजगंज में आए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महा उज्जैनी पूजा, असामान्य पूजा के नाम से ये आज हम लोगों ने जो किया है, अपने पुरखा पुरनिया को याद करते हुए, अपने देवखुर को याद करते हुए ये पूजा चढ़ा है। मैं कई वर्षों से यहाँ सम्मिलित होता रहा हूँ, आदरणीय राजमंगल गौड़ जी के नेतृत्व में। और तमाम लोग रहते हैं, यहाँ पूजा चढ़ाई जाती है कि समाज में सकुशलता, समाज आगे बढ़े और समाज में समृद्धि आए, विकास हो। और जो जो असुरीय ताकत है हमारे समाज के पीछे लगे हुए हैं, जो जाति प्रमाण पत्र नहीं देना चाहते हैं, जो हमारे समाज में बाधा है, ऐसे असुरीय ताकत को समाप्त करके समाज आगे बढ़े, इसलिए करना। देखिए, जाति प्रमाण पत्र की बात किए हैं तो आप लोग एसटी की जाति की बात करते हैं, लेकिन आप ही के समाज में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो जब जमीन वमीन बेचना होता है तो ओबीसी बन जाते हैं और बाकी नौकरी और शिक्षा के लिए एसटी का जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। जो तो ये कैसे चलेगा? पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। जो गांव गांव मंचन होता है श्रीमद् भगवत गीता और रामायण का, तो रावण हारा तो रावण के घर में भी कई लोग बदल गए थे। तो रावण का सारा उसका जो जितना गुप्त चीज़ें थी, हथियार थे, शस्त्र थे, सब बताए गए, इसलिए रावण मारा गया। तो आप समझिए हमारे समाज में भी कुछ विभेदी लोग हैं जो समाज का हित नहीं चाहते, अपने हल्के से लाभ के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मछली का पट्टा लेना हो, अपने ज़मीन बेचने की बात बताई, तमाम चीज़ें हों, इसकी वजह से पूरे समाज पे आज अन्याय हो रहा है। अगर आपको एसटी का प्रमाण पत्र मिलता तो आपको कोई गाली भी देता, मारपीट करता, अभी हो रहा है लगातार, तो आप SC/ST एक्ट लगवा लेते, आप तमाम ये घटनाएं कर लेते, तमाम उन चीज़ों को बढ़ा लेते। ये तमाम चीज़ें होता, हम लोगों ने गोरखपुर में तमाम किया, लेकिन SC/ST मुकदमा नहीं हो पाया क्योंकि प्रमाण पत्र नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि वर्तमान की जो शासन व्यवस्था है, सरकार है, वो कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ काम करती है। RSS भाजपा का विंग है और भाजपा पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। हमको 2% बाबा साहब ने आरक्षण दिया, हम आदिवासी हैं, हमको आप जोड़ेंगे तो हम झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमाम जगहों से हमारे संबंध, कनेक्टिविटी हैं। लेकिन ये है ना कि लोगों में जागरूकता नहीं रह पाई। हम जब निकले तो हमको पेट भरने के लिए बड़ी दिक्कत हुई, आप इस बात को समझिए। आप जिसने हमारी जाति अपने चौखट बैठ के नेपाल को बता दिया, अरे उफला कहारा है, कहार कहवा दिया लोगों ने। हम कहार नहीं है, कहार एक पेशा है। हम लोगों के घरों में पानी भरे हैं, मेहनत की है, मजदूरी की है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जाति बदल जाएगी, हमारी जाति गौंड थी, है और रहेगी। लेकिन जो प्रमाण पत्र हमको नहीं दे रहे हैं, प्रमाण पत्र देखिए हमारा मूल अधिकार है, लेकिन उसके साथ हमारे समाज के लोग भी नहीं चाहते हैं। आपने कहा ना कैसे लोग जमीन बेचने में लिख देते हैं। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे राजनेता, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो आज बड़े मंचों पर बैठे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो बड़े पदों पर बैठ के अपने समाज का ही अनहित कर रहे हैं। क्योंकि उनके घरों में तो व्यवस्था हो गई, उनके बाल बच्चे तो सेट हो गए, उनके परिवार के लोग एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि नई पीढ़ी आवे, और पीढ़ी आएगी तो हिस्सा मांगेगी, हिस्सा मांगेगी तो बंटवारा होगा, बंटवारा होगा तो उनको तकलीफ होगा।
वजह यही है। दिनेश जी, आप गोरखपुर से आते हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज के द्वारा जो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है और आपको भी हिंदू बताता है, लेकिन कई ऐसे मैं प्रकरण देखा हूँ कि ब्राह्मणों द्वारा आप लोग जनजाति आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और आप ही के समाज लोग उनको मानकर उनको श्रेष्ठ बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी उन तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, हमारी जागरूकता वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, या एक कहेंगे कि एक साजिश के तहत, जो मैं संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, जो हमें ब्राह्मणवाद जो है वो सिखाता है, बताता है, धर्म को जो आगे लेके आता है, वो नहीं चाहता है कि ये गोंड समाज आगे बढ़े। वो कहीं न कहीं वो हमारे जो सहयोगी मेरे भाई हैं, जो आजकल कश्यप लिखने लगे हैं और भी कहार ब्रांड लिखने लगे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे लोग हैं, जो उनको अंधभक्ति की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारी जागरूकता नहीं पहुँच पाई है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, और हमारे जो समाज की जो कनेक्टिविटी हम चाहते हैं कि एक जुड़ाव हो, एक से एक लोग मिलते रहें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबार के मीडियम से, चाहे जैसे भी हों, वो लोग जुड़ते जाएँ। और ये आज ये के आपके माध्यम से जैसे ये सावनी पूजा हुई है, तो अन्य ज़िले में भी ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा चलते चला आया है। हाँ, ये आगे जो भी ज़िले हैं, वो लोग इससे सीख लें, जो अपनी रूढ़ परंपरा है उसको जान लें। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जब सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो ये जो कुरीतियाँ हैं, जो राक्षस हैं, जो विभेदी हैं, ये ऐसे लोग को ये समाज खुद लतर के भगा देगा, और हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज नीति में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? राजू गोंड। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पीपीगंज जिला गोरखपुर के रहने वाले हैं। आपको ये पूजा देखे हैं, आप सुने समझे हैं, कैसा लगा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग बचपन से ये सब देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, और आज भी करते चले आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।